हेलो एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। बट डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, दैट मीन्स कितने प्रकार होते हैं डिटर्मिनर्स के। लेट मी टेल यू दिस कि जो डिटर्मिनर्स हैं इनकी हमारे पास होती हैं 4 टाइप्स, जिनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव्स, डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड आर्टिकल्स। ठीक है। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव होती है ना, वो पता है क्या कहती है कि कौन सी चीज़ कितने पास है, कौन सी चीज़ कितनी दूर है। ठीक है। अब ज़्यादा के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं और कम के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख सकते हो मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ द लैपटॉप। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरे सामने पड़ा है। अब जो चीज़ मेरे पास होगी उसको मैं क्या बोलूँगी, दिस बोलूँगी। उसके लिए मैं क्या लगाऊँगी, दिस लगाऊँगी। यही अगर मैं बोलूँगी कि अगर मैं बात करूँ दैट की, दैट बताता है कोई चीज़ जो हमसे दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ द विंडो विच फ्रॉम विच आई कैन सी आउट। ठीक है। वो एक विंडो है जिसमें से मैं बाहर देख सकती हूँ। ठीक है। उसको कहते हैं दैट, जो कि मेरे से दूर है। ठीक है। अब यही अगर मुझे ज़्यादा के लिए ये चीज़ बतानी हो तो मैं लगाऊंगी दीज। ठीक है। जैसे मेरे पास अभी लैपटॉप है, मेरे पास अभी माउस है। ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, दीज आर माई थिंग्स। ये चीज़ें मेरी हैं, क्योंकि 2 थी तो मैंने दीज लगा दी। यही अगर जो चीज़ें मेरे से दूर पड़ी होंगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा होंगी, वो होंगी बुक्स। दोज आर माई बुक्स विच आर इन द लाइब्रेरी। वो किताबें मेरी हैं जो कि लाइब्रेरी में पड़ी हैं। ठीक है। तो उनके लिए मैंने क्या लगा लिया, दोज। तो ये क्या हो गए मेरे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बाद आते हैं मेरे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? पोजेसिव मतलब जो चीज़ हमने दिखानी हो कि ये मेरी है या ये काम मैंने किया है, उसके लिए हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स लगाते हैं। और इनके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, माई, आर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, मोहन्स। बेसिकली दिखाना कि ये चीज़ किसकी है। जब हमने ये चीज़ दिखानी हो ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पोजेसिव्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई स्वेटर। ये स्वेटर मेरा है, तो मैंने माई लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। और मैं क्या लगा सकती हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी कोई नोटबुक आपके पास है, तो आप क्या बोल सकते हो, दिस नोटबुक इज़ ऑफ मोहन्स, या दिस इज़ मोहन्स नोटबुक। अब जो मोहन है ना, उसके साथ आप ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगाओगे एंड देन एस लगा दोगे, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, वो जो नोटबुक है वो किसकी है, मोहन की है। तो वो दिखा रहे हो कि ये चीज़ उसकी है। पोजेशन के लिए आप उस बता रहे हो, उसका नाम लेके बता रहे हो कि ये चीज़ उसकी है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी। डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी मतलब हमने बताना कि ये चीज़ हमारे पास कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ सम एनी की। अब जो सम है, सम बताता है कि जो चीज़ जो चीज़ हमारे पास है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में बताता है। फॉर एग्जांपल, मेरे देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्लास्क, कि फ्लास्क में कुछ पानी, कुछ दूध है। देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्लास्क। ठीक है, कि उसमें दूध है लेकिन थोड़ा है। अब मैं उसमें बता रही हूँ देयर इज़ एनी मिल्क, देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द फ्लास्क, कि मतलब उसमें बिल्कुल भी दूध नहीं है। अब इसमें मैंने नॉट लगा दिया, तो एनी दिखाता है नेगेटिव सेंस। एनी बताता है जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसको हम कहते हैं पोजेसिव, उसको हम कहते हैं क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स, जो कि हमने बहुत बार पढ़े भी हुए हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। ठीक है। अब जो ए है वो लगता है कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स के साथ, जैसे कि य की साउंड हो गई, स की साउंड हो गई, फ की साउंड होगी, द की साउंड होगी। इनके साथ हमने क्या लगाने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स लगाने होते हैं। जब हम वाउल्स की बात करते हैं या मैं कहूँ वॉवल्स की बात करते हैं, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, एन। जैसे कि ए,
ई, ओ, ऊ। जब हमने इन साउंड्स की बात करनी है ना, तब हमने क्या लगाना है, एन। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब हमने अपने वाउल्स वाले नाउन्स देखने हैं, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि जो मेरा नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक ही चीज़ है। अगर ज़्यादा है तो ना ए लगेगा ना एन लगेगा, तो हम द लगाएंगे, ठीक है। हम जो ए और एन है वो सिर्फ हम सिंगुलर नाउन के लिए लगाएंगे, प्लूरल नाउन्स के लिए नहीं लगाएंगे। प्लूरल क्या होते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और सिंगुलर क्या होते हैं, जो चीज़ बहुत कम होती है, ठीक है। अब जो एन है वो साउंड्स के साथ लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MLA, ठीक है, ही इज़ डैश MLA। अब इसके साथ आप क्या लगाओगे, ए या एन? लेट मी टेल यू, इसके साथ मुझे लगाना है एन। क्यों? क्योंकि मेरे एम की साउंड कैसे आती है, ए के साथ। ए मतलब ए के साथ, ठीक है। अब जब मेरी साउंड ए के साथ आ रही है, दैट मीन्स मेरे को वहाँ पे एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म की बात करते हैं। यूनिफॉर्म में यू से शुरू ज़रूर होता है, बट क्या मैं उसके पहले एन लगा सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसकी साउंड है वो य की है, यूनिफॉर्म की य की साउंड आती है। जब मेरी साउंड य की आ जाए, मतलब कॉन्सोनेंट हो जाए, तो मुझे वहाँ पे ए लगाना है। भले वो यू से शुरू हो रहा है, बट साउंड तो वो मुझे य की दे रहा है ना, तो इसीलिए मुझे क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। द कहाँ पे लगता है, अब हम बात करते हैं द की। द लगता है जब हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है, जब हमने किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, हमने ये दिखाना है कि इस चीज़ की महत्ता क्या है। जब हमने ये बता दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैंने आज एक नॉवल पढ़ी जो कि लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। तो अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, आई रेड अ नॉवल which was written by द विलियम शेक्सपियर। अब मुझे द लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि मैंने किसकी नॉवल पढ़ी है, विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। या मैं बोलूँगी आई हैव रेड द ट्रिब्यून टुडे। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफाई करूँ, क्योंकि मैंने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा है, ट्रिब्यून पढ़ा है। तो जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं ना कि हाँ मैंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है या मैं किस चीज़ को पर्टिकुलरली पढ़ रही हूँ, वहाँ पे मुझे क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। तो ये थे हमारे डिटर्मिनर्स, जिनके टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। अगर हमें इनके रूल्स आसानी से आ गए तो हम आसानी से इसमें क्या कर लेंगे, 3 मार्क्स स्कोर कर लेंगे।